नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। इसके पहले दोस्तों मैंने एक और फ्रैक्शन की वीडियो बनाई थी जो कि फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के पार्ट के ऊपर था। वो वीडियो भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के ऐसे पार्ट के बारे में जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाता है फ्रैक्शन में कि ये फ्रैक्शन बड़ा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि फ्रैक्शन आपको दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, कैसे आप जानोगे उसे। ठीक है, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना। तो जैसा कि आप जानते हो, नाम हमारा डियर गुरु। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ ये। ठीक है, यानी कि ये तीन आपको सिंबल्स दिए गए हैं जिससे कि आपको कंपेयर करना है इन दोनों फ्रैक्शन को, बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बराबर है। ठीक है, बताना है आपको ये दोनों फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप कैसे करोगे। देखो, इसमें तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। इसमें तो 11/9 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर बड़ा है आपका। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसको करते हैं। देखो, जिसमें डिनोमिनेटर बराबर रहे, फिर न्यूमरेटर देखो उसमें कौन सा बड़ा है न्यूमरेटर, तो वही फ्रैक्शन आपको बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, जो नंबर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा। ठीक, तो देखो अब इसकी बात आती है, इसमें बताओ कौन सा बड़ा है। इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक, अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करो। ऐसी कंडीशन में आप करोगे जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 9 और 15, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सिंपल सा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 5 1 जा 5। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखो क्या आता है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिखो 45। तो अब 9 को आप 45 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 9 5 या 45। ठीक है, तो 5 आया, तो 5 जो आया अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 में, तो 5 7 जा क्या होगा, 5 7 जा हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला जो नंबर है 15 से 45 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 15 3 जा 45। तो अब 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा क्या, सिंपल सा 24। ठीक, अब देखो, अब आपका डिनोमिनेटर तो सेम हो गया 13/45 और यहाँ पर हो जाएगा 24/45। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसमें आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है। जी हाँ, 35/45 ये वाला बड़ा है। ठीक है, जान गए आप, ये वाला बड़ा है क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है। अब जो नंबर ऊपर वाला बड़ा रहेगा वही आपका फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना। देखो, जब दोस्तों आपने इसको बता दिया, ठीक है, अब देखो इसका मैंने डिनोमिनेटर सेम करके इसको मैंने बता दिया कि इस तरफ वाला बड़ा है, यानी कि 7/9 वाला बड़ा है। ठीक है, अब ये आप बता दिए। अब क्या करो, अब जो रियल वाला नंबर है 7/9, ठीक है, 8/15 ये रियल नंबर था आपका। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको बता दो। अब आपको पता चल गया इधर वाला बड़ा है, तो आप ये वाला नंबर लिखो और ऐसे कर दो, तो ये आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कैसे किया, देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं था, हमने सेम किया डिनोमिनेटर, फिर आया डिनोमिनेटर, फिर ये दोनों नंबर भी आ गए। अब इन दोनों नंबर में देखो कौन सा बड़ा है, जिस साइड वाला बड़ा रहे उस तरफ रियल नंबर जब लिखोगे, जो आपका रियल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, जो नंबर आपका रियल में है उसको लिखो। जिस तरफ इसमें बड़ा हुआ है उसी तरफ इसमें भी इसका मुंह खोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों किया जाता है, फ्रैक्शन पता लगाया जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आप इसमें पक्के हो जाओ पूरे। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 4/8 एंड 6/10। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा जो कि हमारा क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया रहेगा। अब उसको कैसे करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो, जैसे हमने पिछला वाला किया था वैसे सेम इसको भी करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, इसमें है 8 और 10 डिनोमिनेटर में, जो कि अलग अलग हैं। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हमने पहले भी बात कर ली है डिनोमिनेटर सेम किया जाता है, तो यहाँ पर करते हैं। तो 8 हो गया और 10 हो गया। ठीक, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 उतार दोगे, 2 1 जा 2। ठीक, एलसीएम ले रही हैं हम, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है,
एलसीएम हमने ले लिया। अब देखो नंबर क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 40, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, क्या हो गया 40 हो गया इन दोनों का, ठीक है। तो 8 5 जा 40, अब जो 5 आया इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 20, 10 4 जा 40, अब 4 से 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 12, 3 जा 6 4 जा 24, ठीक 24 हो गया। अब इसमें आप सिंपल से पता पा सकते हो कौन सा बड़ा है, जी हाँ ये वाला बड़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 40 ही है। अब इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, तो 24 बड़ा है, तो 24 वाले की तरफ आप ये वाला सिंबल कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब जब इधर की तरफ आप इस सिंबल लगाए हो तो यानी कि इस तरफ वाला आपका बड़ा है, तो आप रियल नंबर वाले में भी लिख दो ऐसे ही, 4/8, इस तरफ मूव कर दो 6/10, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, आंसर आपका हो गया आंसर ये करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। अब कैसे करते हैं वो जानो। देखो जो ये नंबर है डिनोमिनेटर वाला, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। कभी भी अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसी तरीके से किया जाता है। जो नीचे वाला नंबर है उसको इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको ऊपर वाले में प्लस कर दोगे। तो हम यहाँ पर करते हैं, देखो 4 3 जा 12, 3 में 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में आप 3 प्लस कर दो तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिख दो 15/4, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 4/14, ठीक। अब हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया सेम वही यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम कर लेते हैं, एलसीएम लेकर। देखो 4 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 7, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका एलसीएम। अब देखो अब क्या करो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 28। अब इन दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया 28। तो अब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 7 जा 28, 7 आया, 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, ठीक। किस में करोगे 15 में, तो 7 15 जा कितना होता है आपका, तो 7 15 जा होता है आपका 105। तो यहाँ पर आप लिख दो सिंपल सा 105, ठीक। अब देखो अब 14 2 जा 28, ठीक, 2 जा तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप 4 में तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। अब आप पता लगा सकते हो कौन सा बड़ा है, सिंपल से ही बात है 105 वाला बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो आप किस तरफ इसका मुंह खुला है, तो इस तरफ आपका मुंह खुला है, इस तरफ यानी कि ये वाला जो डिजिट है ये आपका बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिख दो 3/4 और यहाँ पर भी लगा दो आप क्या 3, ठीक, और यहाँ पर लिख दो 4/14। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा, इधर मुँह कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों किया जाता है, आप कंपेयर किया जाता है आपका फ्रैक्शन कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अगर आपका कहीं फ्रैक्शन बराबर आता होगा, ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर भी बराबर होगा और न्यूमरेटर वाला भी ऊपर बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, फ्रैक्शन कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जब आप मान लीजिए कोई नंबर है, अगर आपका कोई नंबर आपका बराबर कैसे आएगा, देखो अगर मान लो कोई नंबर है आपका और उसमें लास्ट में आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब आप सेम करोगे तो डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा, ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर वाला ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर हमने छोटे बड़े की बात की केवल, तो इस तरीके से किया जाता है। एक बार देखो फिर रिपीट करते हैं। देखो ये जो है इसको आप क्या करोगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किए, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था, डिनोमिनेटर हमने सेम किए जो कि 28 आ गया, ठीक। फिर हमने डिनोमिनेटर सेम करने के बाद इसका इसमें डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद जो आया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया यहाँ पर लिखा। 14 का हमने क्या किया 28 में डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद जो आया
हमने 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसके ऊपर वाले में, ठीक है, जो डिनोमिनेटर के ऊपर वाले में न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब क्या आएगा, अब आएगा आपका 8। अब देखो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कौन सा बड़ा है, जो नंबर आपका बड़ा है वही आपका फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा 105 बड़ा है तो वो आपका बड़ा होगा, लेकिन तभी जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तभी आपका, जब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तभी वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का 28 है, तो उस टाइम जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने रियल जो नंबर था उसको हमने लिखा और उसकी तरफ हमने ये सिंबल कर दिया कि ये वाला बड़ा है। तो इस तरीके से दोस्तों किया जाता है कंपेयर, किसको, फ्रैक्शन को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।